सबूत पताल में रहेगा तो पताल से खोद के निकाल लिया जाएगा, लेकिन इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिस क्वेश्चन की नीलामी होनी थी, जिस क्वेश्चन पर कोई सुरक्षा नहीं था, जो गया और नवादा से गायब था, उसी क्वेश्चन को 4 जनवरी को दे दिया जाता है। वो कौन सी तारीख होगी जिस दिन वो साइक्लोन आएगा और अच्छे अच्छे जो भ्रष्टाचारी हैं उसमें उड़ जाएंगे। केवल आंदोलन दिखाने के लिए या आंदोलन खींचने के लिए आंदोलन नहीं होना है। आंदोलन का मतलब होता है री एग्जाम, पढ़ के लेना है ली एग्जाम। खान सर को डर नहीं लगता? पूरा सिस्टम से आप लड़ जाइएगा। ये सब तो अपने परेशान है सब कि हमारा गिरफ्तार करके अपन प्रमोशन ले लोग। तो जो जहाँ है गिरफ्तार करेगा, आराम से प्रमोशन लेके चल जाएगा। तो एक चहेता पत्रकार है, उसका भाई जो है वो DSP है, उसको 3 महीना जेल खटवा दिए। BPSC इतना भिखमंगा हो गया कि उसको क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं मिल रहा है। इनको यहाँ से ज्वाइंट सेक्रेटरी हटा के कहीं सचिवालय, कहीं शौचालय विभाग में भेजें, या सफाई कर्मी वाला डिपार्टमेंट हो, कोई गन्ना विभाग हो, जहाँ पे इनको सचिव बनाकर भेजा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज सबको जवाब मिलेगा। आज जवाब उसको मिलेगा जो कोरोना वायरस फैला रहे हैं। इसलिए आज हमारे साथ एंटीडोट बनकर सर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर खबर फर्स्ट में। धन्यवाद। और आपका भी एक पत्रकार से ज़्यादा एक छात्रों के भाई, एक उनके बड़े भाई के तौर पे, एक आंदोलनकारी के तौर पे जुड़े रहने के लिए है दिल से धन्यवाद, जो इन छात्रों के दुख को समझे। भले कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया भूल गई, लेकिन आप लोग नहीं भूले, उनका दुख दर्द दिखाते रहे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। सर सवाल है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे भी भाई हैं जो बहुत कुछ पूछ रहे हैं, तो उन्हीं का जवाब लेकर मैं आया हूँ। बहुत लोगों का कहना है कि सर 51 दिन तक क्यों खामोश थे? क्या है वो राज बताइए जो अब वो मैं चाहता हूं कि वो राज के जो पोटली से बाहर निकले, और बताइए कि 51 दिन तक खान सर क्या कर रहे थे? देखिए, BPSC में इतना ज़्यादा धांधली हुआ था और इसको हम पे लग गया था कि अगर हम लोग BPSC को बिना सबूत लड़ेंगे तो कोर्ट में ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि सरकार के खिलाफ फैसला देना बड़ी टफ हो जाता है। तो हमको लग गया कि हम क्या करेंगे वहाँ पे, और कुछ तरह तरह के देखेंगे, बीच बीच में कुछ कुछ वायरस सब आ जाते हैं, सब उनको अपने बिना मतलब का आयोग और ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं री एग्जाम, ऐसे लोगों को भेज देते हैं। खैर, इन लोगों को साइड करते हैं, इनको पूछता कौन है। लेकिन हमको एक बात लग गया, हमको कानून के जानकार लोग, वकील लोग बोले कि सबूत लाना होगा। तो हम 38 जिला में, जितने जिले हैं 38 जिला में, 38 के 38 जिला में जाकर हर जगह से ये ढूंढने लगे ट्रेजरी में कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ रखा रहता है। देखिए, तीन सेट क्वेश्चन बनाए गए थे। 3 सेट क्वेश्चन में से एक ही सेट यूज हुआ, जिसमें 13 तारीख को, बाकी 2 कहाँ गया। तो चंपारण से शुरू करके हर जिला में ट्रेजरी खोजते खोजते, यहाँ सब बोल रहा था कहाँ गए, उनको हम बता देंगे ट्रेजरी में गए, कोई हमको बताएगा वहाँ पे? तो हमको पता करते करते फिर मिला कि गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब है। और यही 2 सेट जो गायब हुआ है गया नवादा के सेंटर से, इसको कोई नहीं जान रहा है। हालांकि बचे हुए सेंटर को नियम है, बचे हुए क्वेश्चन का नियम होता है कि जो सेट आपने एक सेट यूज किया, बनाया था 3 ताकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एक लीक होगा तो बाकी को यूज कर सकते हैं। जो बच गया, नियम ये कहता है कि आप नीलाम करके कबाड़ में बेच दीजिए। ये नीलामी प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे थे, कबाड़ में बेचेंगे, जबकि गया और नवादा से ये सेंटर, ये परीक्षा गायब है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। और हद देखिए, हम उसके बाद 2 दिन बाद हम 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में चले गए और ये सबूत जुटाने। 22 दिन के बाद 4 जनवरी को जो परीक्षा होती है, यही जो क्वेश्चन कबाड़ में फेंका गया था, जिस क्वेश्चन की नीलामी होनी थी, जिस क्वेश्चन पर कोई सुरक्षा नहीं था, जो गया और नवादा से गायब था, उसी क्वेश्चन को 4 जनवरी को दे दिया जाता है और उसमें रिजल्ट आता है 19%। और 13 दिसंबर को जो होता है उसमें रिजल्ट आता है 6%। ये 3 गुना का जो अंतर था, ये भी अभी क्या हुआ, जो 13 दिसंबर को परीक्षा थी उसमें और कम रिजल्ट था, 3% बच्चे पास थे, उनको 4 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया ताकि और ज़्यादा वो लोग ऊपर जा सके। तो इस तरह से धांधली को छुपाने का प्रयास था। तो जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि हम कहाँ थे, तो जिला जिला घूम घूम के, हमारे लिए कोई CBI हमारा तो हेल्प नहीं करेगी, कोई ED EOU पुलिस तो हमारा हेल्प नहीं करेगी। ये सब तो अपने परेशान है सब कि हमारा गिरफ्तार करके अपन प्रमोशन ले लोग। तो जो जहाँ है गिरफ्तार करेगा, आराम से प्रमोशन लेके चल जाएगा। खान सर को डर नहीं लगता? विद्यार्थी हमको खान सर बनाया है, अगर हम विद्यार्थियों के लिए नहीं लड़ सके तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन विद्यार्थी भी समझना चाहिए कि आपके लिए हम लड़ रहे हैं, तो सबूत चुपके से ही जुटाया जाता है और ढिढोरा पीट के नहीं जुटाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं सर, मैं थोड़ा सा नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम जल्दी नहीं लेता हूँ, लेकिन वो लोग जो हैं वो अपने ID को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि खान सर पीछे पड़े हैं, ब्लॉक करवा दिए हैं।
समझ ही रहे होंगे। देखिए, कुछ चहेते पत्रकार लोग जो हैं, जो बीपीएससी की ओर से बैटिंग करते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता है इन लोग से पूछिए कि आखिर इन्हीं दो लोग को दिक्कत क्यों है। क्योंकि इनका सेटिंग हम होने नहीं देते हैं। अच्छा। इनका भाई का हम धांधली करते हैं तो जेल पहुंचा दिए, इनका भाई जॉब में रहते हुए 3 महीना जेल काट के आया, हम पहुंचा दिए। तो ये नहीं बताते हैं कि इनको खान सर से प्रॉब्लम क्या है। ये अपनी व्यक्तिगत, क्योंकि करप्शन करेंगे तो हम जेल पहुंचाएंगे, चाहे वो कितना बड़े अधिकारी हो। तो एक चहेता पत्रकार है, उसका भाई जो है वो डीएसपी है, उसको 3 महीना जेल खटवा दिए, 3 महीना जेल डीएसपी रहते हुए। तो बीपीएससी का जो चहेता पत्रकार है, जो 71वीं बीपीएससी की फील्डिंग बिछा रहा है और कह रहा है 70वीं बीपीएससी भूल जाइए और 71वीं पे ध्यान दीजिए, वही चहेता पत्रकार जो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रहे ना रहे लेकिन बता देता है कि बीपीएससी में 2 घंटे बाद ये नोटिफिकेशन आने वाला है, उसी चहेते पत्रकार के भाई डीएसपी भाई को 3 महीना जेल खटवाए थे। इसीलिए वो हमेशा यही सब उल्टा सीधा बात करता है, लेकिन उसको होने से नहीं होगा और हम लोग इसका री एग्जाम लेके रहेंगे। मनु परमार को तो सब जानता है, जग जाहिर है कि वो बेईमान है, चोर है, ETC एक्स्ट्रा जो भी लगा दीजिए। लेकिन एक और नाम है जो सिर्फ और सिर्फ खान सर को पता है। उस नाम, क्या वो नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, हम फोटो के साथ दिखाएंगे ये नाम को। देखिए ध्यान से इस नाम को, आप मीडिया से होंगे, ये आप लोग को घुसने नहीं देते होंगे। अगर आप मीडिया में, कुंदन कुमार जॉइंट सेक्रेटरी, इनकी जिम्मेदारी है किसी मीडिया को बीपीएससी में नहीं घुसना है जो बच्चों की सवाल पूछे। ये किसको जानकारी देते हैं पता है? अपने चहेते पत्रकार को। ये नोटिफिकेशन कल अपलोड होगा, तुम अपने चैनल पर बना दो, तुम अपने चैनल पर बता दो। वही चहेता पत्रकार जिसके डीएसपी भाई को हम 3 महीना जेल खटवा दिए थे, वही चहेता पत्रकार जो हमेशा विरोध करते रहता है, उसके साथ उसका मित्र घूमता है, सो कॉल्ड अपने आप को छात्रों का मसीहा बनाते हुए यहाँ पर। वो तो ऐसे लोगों के लिए ये लोग मिले, इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। 10 साल तक ये बीपीएससी पे कैसे बैठ गए? इनको यहाँ से ज्वाइंट सेक्रेटरी हटा के कहीं सचिवालय, कहीं शौचालय विभाग में भेजें, या सफाई कर्मी वाला डिपार्टमेंट हो, कोई गन्ना विभाग हो, जहाँ पे इनको सचिव बनाकर भेजा जाए। आप साथ रहेंगे तो सर ही जरूर जाएंगे। ये तो जाएंगे ही जाएंगे। ना मनु भाई बचने वाले हैं, ना ये बचने वाले हैं। इनका ट्रांसफर कहीं और होने वाला है, इनको बीपीएससी के लायक नहीं है। जांच होनी चाहिए और ना ये जवाब दें। कुंदन कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी जवाब दीजिए, गया और नवादा का सेंटर, गया और नवादा ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब कैसे हुआ? और वही गायब हुआ परीक्षा, आपने 4 तारीख को परीक्षा कैसे ले ली? आप इतना बीपीएससी इतना भिखमंगा हो गया कि उसको क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं मिल रहा है। और यही इन्हीं के कहने पर वो चहेता पत्रकार जिसके भाई को 3 महीना जेल खतरा दिए थे लोग, वही चहेता पत्रकार ये कहता है कि 71वीं बीपीएससी की तैयारी कीजिए। वही चहेता पत्रकार इनका कहता है कि अब री एग्जाम नहीं होगा। इनको भी कहते हैं और इनके चहेते पत्रकार को भी कहते हैं, उनके चहेते पत्रकार का मित्र जो छात्रों का मसीहा नेता बनना है कि री एग्जाम चढ़ के लेंगे हम लोग और उनको दिखा के रहेंगे कि धांधली होने नहीं देंगे। पहले गया और नवादा के ट्रेजरी का बिल, मेमो दे, वाउचर दे। खान सर को डर नहीं लगता? क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ आइएगा, देखिए 2 सवाल। पहली बात तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस बार आप री एग्जाम लेकर ही इस बार जाइएगा तो उठिएगा, इतना तो फिक्स है, मैं समझ गया हूँ। लेकिन मेरा सवाल है कि खान सर को डर नहीं लगता? पूरा सिस्टम से आप लड़ जाइएगा। अब देखिए, ये पूरे से तो अभी से बनना स्टार्ट हो गया। प्रेशर तो हम लोग से दिल्ली से बनना चालू हो गया है। दिल्ली से, पटना क्या चीज़ है? पटना का तो टेंशन है, प्रेशर आदमी झेल लेगा। जो प्रेशर दिल्ली से बनता है, अरे बाप रे बाप, उसको झेलना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन एक बात बताइए, एक साधारण सा शिक्षक खान सर, जिसको इन बच्चों ने भरोसा दे के यहाँ तक पहुँचाया, आज हम गिरफ्तारी के डर से, एक नोटिस के डर से, कोई हमसे नाराज ना हो जाए इसके डर से हम घर में बैठ जाएंगे, तो इन बच्चों से क्या मुंह दिखाएंगे? इन बच्चों को क्या कहेंगे? इसलिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे लोग। और इतना सबूत के बाद तो विश्वास हो गया है कि अब हाईकोर्ट का डिसीजन हम ही लोग के फेवर में आएगा। ये चीज़ एकदम ज़बरदस्त हो गया है। अब हाईकोर्ट, ये वकील लोगों को जब हमसे डिस्कस किए तो उछल पड़े लोग कि खान सर खोज कहाँ से लाए हैं, सब चीज़ कहाँ से खोज के लाए? तो हम क्या खोज के लाए हैं? ये दिखाएगा मेमो, जहाँ गया और नवादा के ट्रेजरी दिखाएगा ना कि कितना पेपर कब 13 तारीख से क्वेश्चन नहीं है वहाँ पर, और CCTV कैमरा लगा रहता है, सब चीज़ निकलवा ली, सब निकलवा रहे। 2 महीना से हम कहाँ थे? जो बच्चे लोग पूछ रहे हैं ना, 2 महीना से जिला जिला घूमते घूमते ना हालत ख़राब हो गया। पढ़ाने के बाद निकलना, घूमना, फिर लड़ाई झगड़ा वहाँ हो जाता है। आप कौन होते हैं? आपको हम ट्रेजरी दिखाएंगे, ये करेंगे। हम कह बच्चों के लिए सबूत पताल में रहेगा तो पताल से खोद के निकाल लिया जाएगा, लेकिन इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और सुन ले, चाहे जो भी हो, चाहे ये हो, चाहे इनके चहेते पत्रकार हो, लोग छोड़े नहीं जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ खान सर। लेकिन मैं बता दूं कि क्या सर कुछ मैसेज दीजिएगा, कुछ ऐसा जो 13 करोड़ आवाम तक जाए कि खान सर अब क्या करेंगे? कब, वो कौन सी तारीख होगी जिस दिन वो साइक्लोन आएगा और अच्छे अच्छे जो भ्रष्टाचारी हैं उसमें
उड़ जाएंगे। जितने विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है वो हमारे अगले आदेश का इंतजार करें, उन्हें अगला आदेश दिया जाएगा। अभी स्टैंड बाई पे रहेंगे वो, हम आपके लिए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। केवल आंदोलन दिखाने के लिए या आंदोलन खींचने के लिए आंदोलन नहीं होना है। आंदोलन का मतलब होता है री एग्जाम, पढ़ के लेना है री एग्जाम। किसान देखे थे 1.5 साल लगा दिए थे, लेकिन संसद से वापस करा लिए थे विधेयक। मतलब होके रहेगा री एग्जाम, एकदम होके रहेगा री एग्जाम। देखिए ये हमारे साथ खान सर थे और अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो देखिए री एग्जाम होकर रहेगा। 13 करोड़ से मैं बोलूँगा जिस दिन खान सर बोल दें 13 करोड़ पटना में आइए और री एग्जाम लेकर जाएंगे, जो हो जाए। अगर जेल भरने की बात आएगी तो जेल भरो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि फिर मैं क्या बोलूँ। मैं तो सब पहले ही बोलता हूँ कि मैं भाइयों का भाई हूँ, बाद में पत्रकार हूँ। जय हिंद।